देवलाल ठाकुर जी जवाब दीजिए। जिस तरह से सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि ये तो सुनना पड़ेगा, मतलब ये कह रही है कांग्रेस की ऐसी भाषा का इस्तेमाल होगा। देखिए, कांग्रेस का दोहरा चरित्र हमेशा देश में रहा है। ये संविधान, न्याय, लोकतंत्र की सिर्फ दुहाई देते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो बड़ा माहौल रूप से कोई भी अमर्यादित भाषा का उपयोग आसानी से कर जाते हैं। और राहुल गांधी तो देश की राजनीति में, छत्तीसगढ़िया में हम लोग क्या कहावत है कि दूध भात। तो राहुल गांधी जी का तो जैसे दूध भात हो गया है, वो कुछ भी चीज बोलने के लिए जो बोलते हैं उसको रिकॉर्ड में लिया ही नहीं जाता। वो इस तरह के नेता हो गए इनके शीर्ष नेतृत्व। वहीं हम आए छत्तीसगढ़ में तो इनके जो लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे वो माननीय देश के प्रधानमंत्री का सर फोड़ इस तरीके की भाषा का उपयोग किया। इनके जो पूर्व मंत्री हैं, जो प्रत्याशी थे अभी बस्तर में, उन्होंने पुलिस वालों और सुरक्षा बलों को तीर धनुष से मार दो करके बोला गया। तो क्या संविधान और लोकतंत्र यही सिखाता है और कांग्रेस के लोग यही सीख पाते हैं? रही बात नामदार और कामदार की, लोगों को क्यों नहीं समझ में आता? ये कांग्रेस के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे गरीबों का दर्द। जो गरीब कल्याण के मार्ग में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। गरीबों का एक सपना होता है कि उनका एक खुद का पक्का मकान हो, उस मकान को बनाने का काम किया है। उस मकान में शौचालय की व्यवस्था की है, तो कांग्रेस वालों ने ताने दिए कि बिना पानी के शौचालय का क्या काम। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जानते थे कि उनके घर तक हमें नल जल योजना के तहत पानी भी पहुंचाना है। हमने उज्ज्वला के तहत गैस दिए, तो बोले गैस कैसे चलाएंगे? प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत हम गरीबों की थाली पोषण से भी भरना चाहते हैं और उनको गरीब अन्न के तहत पोषण भी दिया गया। सबसे जो अच्छी बात ये रही कि इस देश में एक समय आता था जब गरीब परिवार के यहाँ कोई गंभीर बीमारी हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उस गरीब परिवार के ऊपर आफत आन पड़ती थी। वो सेठ साहूकारों के मुंह देखते थे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए, या फिर नेताओं के दरवाजों के चक्कर काटते थे। उस स्थिति को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बखूबी समझा। आज कोई गरीब परिवार प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज कराने जाए तो वहां भगवान स्वरूप आयुष्मान कार्ड लेके हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े रहते हैं कि कोई भी गरीब परिवार का इलाज हो सके। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, कोई किसके लिए कर रहे हैं? इस देश के लिए कर रहे हैं। रही बात देश की विकास की, आज अधोसंरचना के मामले में जितने भी नेशनल हाईवे, आज जितने भी आप रेलवे स्टेशन को देख लीजिए, स्टेशन ट्रेन की बात करते हैं। आज जितने भी रेलवे स्टेशन में, कभी रेलवे स्टेशन में आदमी चलना पसंद नहीं करता था, इनकी गवर्नमेंट रहती थी 70 सालों में, इतने कचड़े फैलते रहते थे। आज रेलवे स्टेशन जाओगे तो आपको एयरपोर्ट जैसी अनुभूति होगी। तो देश को विकास के मामले में आगे ले जाने की कोई कमी नहीं छोड़ी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो कार्य किया, इनको सबको तारीफ करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा देश का नागरिक नहीं है, वो नहीं चाहता कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें हमेशा मिले, ऐसा चाहते हैं सारे देश के लोग। और ये लोग क्या बताना चाहते हैं? अब उनके लोकतंत्र में है, आप लोगों से वोट मांगिए, आप क्या सर फोड़ दो, गोली मार दो, लाठी मार दो, ये भाषा इन लोग की किस हद तक जा रही है? क्या प्रधानमंत्री जैसे पर, ये तो हिंदुस्तान है करके इनके जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, वो बोल दिए कि इनका सर फोड़ दो नरेंद्र मोदी जी का, और बाहर हैं। अगर ये दूसरा देश होता तो वो जेल में रहते। प्रधानमंत्री पद की एक अपनी गरिमा रहती है। आप किसको उकसाना चाह रहे हैं कि उनका सर फोड़ना है? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? कांग्रेस के लोग अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। लोकतंत्र से इनका